अभी हो रहा था दोपहर का टाइम और बनाने आ गई थी लंच। तो यहाँ पे मैंने मंगवाए हुए थे बेसन और दही का पैकेट, लेकिन मेरे हस्बैंड वो दही के जगह दूध का पैकेट लेकर आ गए। तो वही मैं उनको बोलने के लिए कमरे में गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो मेरे घर में कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। स्पेशली मेरे हस्बैंड की कुछ कुछ आदतें ऐसी हैं जिनसे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अगर उनको कम से कम भी सामान लाने के लिए बोलो, जिस दिन 3 से 4 सामान भी रहते हैं ना, तो 4 सामान में एक सामान वो गलत ही लेकर आएंगे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बेसन और दही मैंने आज इसलिए मंगवाया ताकि मुझे कल कढ़ी बनाना है, इसी वजह से। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने राइस धो लिया है। आज है संडे और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे को हस्बैंड रहते हैं घर पे, तो उनके लिए कुछ स्पेशली बनती है। वो दाल चावल खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो जब भी वो रहते हैं तो कभी ज़ीरा राइस, कभी वेज पुलाव, यही सारी चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ ज़ीरा राइस। घी में ज़ीरे का तड़का दिया था और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला था। उसके बाद राइस को धोकर मैंने डाल दिया है। 1.5 कप मैंने राइस लिया है। जितना राइस लोगे उसका डबल आपको पानी लेना है। पानी को हल्का गुनगुना कर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुकर को बंद कर दिया है सीटी लगने के लिए। जब तक यहाँ पे कुछ वेजिस को कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है मशरूम की सब्ज़ी। और मशरूम ना सादी सादी प्लेन प्लेन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो उसमें जब कुछ वेजिस वगैरह ऐड रहते हैं। मटर मशरूम तो मेरे फेवरेट है, लेकिन अभी मटर आपको सीजनल तो मिलने से रहे, और फ्रोज़न वाले मैंने वही मंगवाया था, लेकिन वो भी कहीं मिला नहीं। तो फ्रिज में शिमला मिर्ची थी, तो मैंने सोचा कि चलो यही मिलाकर बना देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे कढ़ाई पनीर हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से। यहाँ देखो मशरूम को भी मैंने कट कर लिया है। सॉरी, मैंने नहीं कट किया, ये हस्बैंड ने ही कट किया है। संडे को जब वो घर पर रहते तो थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं और अच्छा भी लगता है। इसी तरीके से मेरा भी काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अभी गर्मी इतनी भयंकर है ना कि किचन में ज़्यादा देर खड़े रहने की इच्छा होती नहीं है। आप देख सकते हो गैस पे सीधी धूप आती है मेरे विंडो से, और यहाँ पे गर्मी भी अभी भयंकर वाली पड़ रही है। आपके साइड गर्मी कैसी पड़ रही है, कितनी डिग्री चल रही है, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो देखो यहाँ पे मैंने प्याज और कैप्सिकम को इस तरीके से पीसेस में कट किया है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे बटर। तो बटर का क्यूब डाला है मैंने। अब चाहे तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। मशरूम को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना, तो वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। और अभी बस दिखने में उतनी ज़्यादा सी है, जब इसे फ्राई करेंगे ना वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। तो ज़्यादातर संडे को ना मेरे घर में या तो मशरूम या तो पनीर, यही सारी चीज़ें बनती हैं। पहले नॉनवेज वगैरह बनाती थी हस्बैंड के लिए, लेकिन अभी बहुत दिनों से वो भी बंद हो गया है, क्योंकि आपको पता है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मुझे अब बनाने की भी इच्छा नहीं होती है, इसी वजह से। तो अभी मशरूम को मैंने कर लिया है रोस्ट, और सभी मसालों को मैंने मिक्सर जार में ऐड कर लिया है। लहसुन, अदरक, मिर्च, ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला, ताकि थोड़ा सा गरम मसाला का फ्लेवर आ सके, तो अच्छी लगती है ना वो सारी चीज़ें। अब साथ ही साथ ना थोड़ा सा और बटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो बटर अब थोड़ा सा कम था, तो मैंने थोड़ा घी ऐड कर दिया है। अब ये जो कैप्सिकम और अनियन मैंने पीसेस में काट कर रखे हैं उसे भी डाल दूंगी, और उसे भी मीडियम फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, ताकि वो ज़्यादा कच्ची कच्ची ना लगे। ऐसा ना हो कि मशरूम पक जाए और वो सारी चीज़ें ना पकें, इसीलिए उसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो अब विंडो का ग्लास मेरा ग्रीन है, इसी वजह से अब आपको ना आगे सारा कुछ ग्रीन ग्रीन ही दिखने वाला है, इसके लिए प्लीज़ इग्नोर कर लेना। किचन की लाइट कितनी भी जला लो फिर भी ऐसी होती है। और देखो गैस पे कैसी धूप आ रही है। तो गैस पे धूप आती है ना, उसके वजह से गर्मी भी बहुत लगती है, और हवा आती है तो जो गर्म हवा का जो झोंका होता है ना, वो मेरी तरफ ही आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है दोपहर का खाना बनाने में अभी गर्मियों के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने अब डाल दिया है ऑयल। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैंने अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। कसूरी मेथी का तड़का दिया है, ज़ीरा डाला है, और जो सिंपली मैंने मसाले ग्राइंड करके रखे थे ना उसे डाल दिया है। उसके बाद जो सूखे सूखे मसाले हैं वो सब डाल दूँगी। किचन किंग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने टमाटर की एक बड़ी सी टमाटर मैंने ली, उसकी प्योरी बनाकर डाल दी। तब यहाँ पे हल्दी मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो विंडो के ग्लास के कारण ना हल्दी का भी कलर आपको दिख नहीं पा रहा है, और जबकि मोबाइल का भी फ्लैश वगैरह मेरा सारा कुछ ऑन है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ना दही भी ऐड कर सकते हो, या फिर फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दही मुझे अभी रायता बनाना ही है, इसलिए मैंने दही को स्किप किया और यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया। तो जब फ्रेश क्रीम या दही आप ऐड करोगे ना, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। एक तरफ से जैसे हम लोग कढ़ाई पनीर की रेसिपी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है ये मशरूम और कैप्सिकम की। चाहे तो आप
इसे कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस लगती है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और मशरूम देखो कितनी थोड़ी सी हो गई, अभी कैप्सिकम और प्याज ज़्यादा दिख रहे हैं मशरूम के आगे तो बस अब इसे ढक कर 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले में अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें ग्रेवी रखनी है थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें खानी भी राइस के साथ है, तो थोड़ा सा और मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसे लो फ्लेम पर हम लोग ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। उधर राइस भी मेरी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने रायता की तैयारी भी आधी कर ली थी। तो एक साथ ना मेरे बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो खीरे का रायता बना रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि अगर खीरे का रायता बना रही हूँ तो सिर्फ खीरा ही डालूंगी, उसमें मैंने प्याज भी डाला है, टमाटर भी डाला है, एक हरी मिर्च डालूंगी और बस उसे चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। हाथों से कितना भी आप बारीक काटो ना, वो उस तरीके से चॉप नहीं हो पाता है जिस तरीके से चॉपर में होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और दही में ना बहुत अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाता है। तो अगर आप कभी चॉपर में नहीं बनाया है आपने तो एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे अब देखो दही को मैंने जितनी वेजीज़ वगैरह उसमें थी उसके हिसाब से मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी और डाल के उसे थोड़ा सा पतला कर लूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं जाएगा। अब बस फिर इसे हम लोग एक बार और अच्छे से चला लेंगे। तो अब देखो 1 घंटे के अंदर मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ली और अभी शायद ना 2:30 या 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि हस्बैंड लेट से लेकर मशरूम आए थे और मैंने लेट से ही खाना बनाना स्टार्ट किया था। और जितना लेट करो ना उतना ही ज़्यादा काम भी बढ़ता है और प्लस गर्मी भी उतनी भयंकर लगती है। तो देखो अब धीमी धीमी फ्लेम पे ये पक रही है। अब इसको थोड़ा हम लोग गाढ़ा होने के लिए रखेंगे ताकि कैप्सिकम और मशरूम अच्छे से पक जाए। यहाँ देखो ज़ीरा राइस भी हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल खिले खिले से चावल बने हैं। ये हमारी रायता भी रेडी हो गई है। अब जब तक सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम है उतनी देर में जितने भी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं उन सब चीज़ों को वॉश कर लूँगी। सिंक खाली रहेगा तो फिर क्या है, जितने भी फिर खाने के बाद के जो बर्तन होंगे सिर्फ वही रहेंगे, जैसे कुकर कढ़ाई। और वैसे भी बड़े बड़े बर्तन रहेंगे ना, तो अभी जितने छोटे छोटे बर्तन हैं उन सबको धोकर आप हटा लोगे तो आपके लिए ही ईजी पड़ेगा। तो मेरा ऐसा नहीं होता है कि मैं इकट्ठे मतलब एक ही बार नाश्ते के या फिर दोपहर के खाने के बर्तन दो। मुझे जब जैसे टाइम मिलता है किचन में जाती हूँ तो एक ही साथ सारा काम कर लेती हूँ। हाथों हाथ स्लैब को भी क्लीन कर लेती हूँ। अगर उधर सब्ज़ी बन रही है तो इधर फटाफट से बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, अपना ही काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो 1 घंटे के अंदर मेरे इतने सारे काम हो जाते हैं। अगर आप माइंड सेट कर लोगे अपना कि हाँ मुझे करना है तो वो चीज़ होकर ही रहेगा। बस हमारे माइंड का ही सारा खेल है। बॉडी में कितनी भी आलस रहे, अगर आप माइंड से मतलब एक्टिव नहीं रहोगे ना तो आप बॉडी से भी एक्टिव नहीं रह सकते हो। तो यहाँ पे मेरे गर्मी से ना पसीने से मैं पूरी लथपथ हो चुकी थी। भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। इधर तो 39-40 डिग्री चल रही है। आपकी साइड कितनी डिग्री चल रही है मुझे पता है, बाकी जगह के अकॉर्डिंग यहाँ ही कम है, बाकी तो 45 प्लस भी जा चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ फ़िलहाल राहत है। रात में तो काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है हमारे इधर। अब देखो जितने देर में हमारे बर्तन धुले उतनी देर में हमारी सब्ज़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो बस हमें इसी कंसिस्टेंसी में रखनी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अभी ना मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा था, तो मैंने सोचा कि गेट खोल देती हूँ, थोड़ा सा घर में जो उमस बन गई है ना खाना बनाने की वजह से वो थोड़ा निकल जाए। तो देखो यहाँ पे मेरे पसीने से मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई है, पूरा भीग चुकी हूँ पसीने से। लेकिन बाहर थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था ना, तो इसलिए गेट वगैरह मैंने खोल दिया। और उधर हस्बैंड टीवी भी देख रहे हैं तो उसी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे बेड पे कपड़े देखो इस तरीके से फैले हैं, उधर कपड़े उस तरीके से उड़ चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे मोटे काम इतने ज़्यादा होते हैं, पसीना देखो हाथ का तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या ही बोलूँ। अब हमारे जो हम हाउसवाइफ हैं, हम लोग घर में इतनी मतलब चाहे गर्मी हो सर्दी हो खाना तो बनाना ही है। लेकिन आदमियों को भी राहत नहीं है। खैर उन्हें संडे मिल जाता है लेकिन हमें तो संडे भी नहीं मिलता ये सारी चीज़ें। और संडे के दिन ओवरलोड हो जाता है हमारा काम का। संडे के दिन तो मैं 1 मिनट नहीं बैठ पाती हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ कि फटाफट से जितनी जल्दी अपने काम निपटा सकूँ। लेकिन उस दिन ना दोपहर में लेटने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो फिर बस सब्ज़ी भी बन गई थी और यहाँ पे अब आ गई हूँ खाना सर्व करने के लिए। तो फटाफट से अब मैंने राइस निकाल लिया है बाउल में, मशरूम की सब्ज़ी निकाल ली है। मैंने सोचा था कि 2 टाइम की हो जाएगी, लेकिन इतनी थोड़ी सी है कि रात के लिए बहुत थोड़ी सी बची थी, फिर से मुझे रात में बनाना ही पड़ा था। तो ये हमारा डिलीशियस सा लंच रेडी है।
आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। हालांकि मैंने बहुत बार इस तरीके की रेसिपी आपसे शेयर की है, लेकिन जो मेरे डेली लाइफ में होता है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक